श्रीमद् भागवत जी में एक उल्लेख आता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े ही भजनानंदी, त्रिकाल संध्या करने वाले, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी है। आत्मदेव, आत्मदेव का मतलब जो अपनी आत्मा को ही देव माने वो है आत्मदेव। जब हम अपनी आत्मा को देव मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर्म करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि देवता हमारे भीतर है, ठाकुर हमारे भीतर है, हम कुछ भी करें वो ठाकुर की दृष्टि में है। तो जो स्वयं की आत्मा को देव मानता हो उसका नाम है आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव के घर में गाय नहीं होती, जब लाते हैं तो कुछ समय रहती है, कुछ दिन के बाद मर जाती है। तुलसी का गमला लगाते हैं, तुलसी का पौधा सूख जाता है, बड़े कष्ट में है। और जितने भजनानंदी हैं आत्मदेव, उनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा स्वभाव की है। लोकवातिरता क्रूरा पायशो बहुजल्पिका सुराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जितना वो भजन करने वाले हैं, पत्नी उतना ही कलह करने वाली, उतना ही कलेश करने वाली। ये बड़ी विचित्र घटना है। घरों में आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि तालमेल कम बनता है। कोई कोई बिरला ऐसा होगा जिसे ऐसी सुलक्षणा धर्म पत्नी मिल जाए तो कहने में चले, वरना एक चले लेफ्ट में, दूसरा चले राइट में। तो ऐसा ही स्वभाव आत्मदेव की पत्नी धुंधली का है। एक दिन मन में बड़ा ही दुख लेकर आज आत्मदेव ने सोचा कि इस जीवन से फायदा क्या है, कोई लाभ नहीं है, संतान प्राप्त हुई नहीं है, पत्नी कहने में चलती नहीं है, इससे अच्छा तो इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए तो ही अच्छा है। इस भावना के साथ आत्मदेव जंगल की ओर चल पड़े हैं। जंगल में जाकर बैठ गए, अंतिम बार प्रभु का स्मरण करने लगे। तभी एक संत का आगमन हो। देखिए, बात बात वही बात आएगी कि जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तो फिर जीवन को बदलने में देर नहीं लगती है। क्योंकि जब किसी संत के सामने कोई भी बात कही जाए तो वो संत के पास कुछ ना कुछ समाधान, कृपा प्रसादी तो होती है। संत ने कहा, कष्ट क्या है प्रभु? कोई संतान नहीं। भैया, संतान क्यों चाहिए? कुल को आगे बढ़ाएगा। संत ने कहा, ये किसने कह दिया संतान कुल को आगे बढ़ाती है? महाराज, समाज तो यही कहता है। संत कहने लगे, भैया नाम को आगे बढ़ाने वाला तो तू स्वयं है। जीवन में किए गए जितने भी सत्कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनके प्रताप से इस जीव का नाम आगे तक चलता है। आपको अपने दादाजी का नाम याद है? याद है? उनके पिताजी का नाम याद है? और उनके पिताजी का नाम नहीं याद है। 3 पीढ़ी के बाद, ज्यादा करो तो 4 पीढ़ी के बाद, 3-4 पीढ़ियों के बाद नाम भूल जाते। हमारे पूर्वजों के नाम क्या थे? अब नाम कैसे चला? अगर ये कहा जाए कि संतान नाम चलाती है, नाम चलाते हैं आपके सत्कर्म, आपके पुण्य कर्म, आपका भजन। आज मीरा जी कोई संतान है क्या?
मीरा जी का नाम जानते हैं? क्या कबीर दास का नाम उसकी संतान ने चलाया? सूर जी का नाम उनकी संतान ने चलाया? रैदास का नाम उनकी संतान ने चलाया क्या? रसखान का नाम संतान ने चलाया क्या? सरताज का नाम संतान ने चलाया क्या? नरसिंह मेहता का नाम संतान ने चलाया क्या? संसार में जो नाम चलेगा ना वो अपने सत्कर्मों से चलता है। लेकिन यहां अगर संतान नहीं है तो आत्मदेव को आज कुछ बात सुहा नहीं रही है। महाराज ठीक है आपकी बात, लेकिन संसार का लोकाचार। संत ने एक फल आत्मदेव को दिया कि ये फल ले आकर अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रताप से प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। प्रसन्न चित्त से आत्मदेव उस फल को लेकर अपने घर की ओर आ रहे हैं। घर पर आकर पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, आज तो बड़ी कृपा हो गई। अच्छा, अब पत्नी का स्वभाव तो बड़ा कर्कशा, उसे तो संतों में कोई भरोसा नहीं, भगवत चिंतन में कोई भरोसा नहीं। जैसे ही आत्मदेव ने कहा, आज तो बड़ी कृपा हुई। अच्छा, कौन सी कृपा करके आए हो महाराज? आज एक संत ने एक फल दिया है, कहा कि इस फल के खाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। धुंधली सोचने लगी, फल के खाने से कहीं पुत्र होते हैं? आत्मदेव से कहने लगी, स्वामी लगता है आपको किसी ने बहका दिया है, किसी ने बहला फुसला दिया है। आत्मदेव कहने लगे कि नहीं, मुझे तो संत की बात पर पूर्ण भरोसा है। आत्मदेव के कहने से वो फल तो हाथ में ले लिया, लेकिन धुंधली ये सोचती है कि अगर इस फल के खाने से सच में अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, कहीं आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, संतान को जन्म देने में बड़ा कष्ट होता है। अब बुरी वृत्तियों को सोचने वाली थी तो मानसिक धारणाएं भी उसी प्रकार की उसकी बनी हुई थी। मान लो गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, अब क्या किया जाए? तो उसकी एक छोटी बहन है, वो कहने लगी कि अरे बहन तू चिंता मत कर, 6 संतान मेरे हैं और 7वीं होने वाली है। इस संतान को मैं गुप्त रूप से तुम्हें दे दूंगी, तुम आत्मदेव को बोल देना कि ये संतान मेरी हुई। ये बात ठीक है। इस फल का क्या किया जाए? कहने लगी कि इस फल को अपनी गाय को खिला दो, उस फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि ये फल संतान दे सकता है या नहीं। तो संत के द्वारा दिया गया वो कृपा का प्रसाद धुंधली ने गाय को खिला दिया और समय समय पर अपने उदर पर कपड़ा लपेटती रही ताकि गर्भवती महसूस हो, पता चले कि ये गर्भवती है। समय आने पर धुंधली की जो बहन है उसके यहाँ पुत्र हुआ और जैसा कि उसने कहा था गुप्त रूप से वो पुत्र लाकर उसको दे दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें लगा भाई हमारे संतान हुई है। आत्मदेव कहने लगे कि इस संतान का नाम हम भगवान के नाम पर रखेंगे। धुंधली कहने लगी क्यों? 9 महीने तक मैंने इसे गर्भ में रखा है, मैंने कष्ट सहा है, मैंने परेशानियां सही हैं, इसलिए इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। अगर मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे,
अब वो गाय ने जो संतान, गाय को जो पुत्र हुआ वो कैसा हुआ कि उसका शरीर पूरा मनुष्य की तरह है और कान उसके गाय की तरह है, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधकारी एक प्रभु की कृपा, संत की कृपा का प्रसाद स्वरूप फल है। गोकर्ण जिसके हृदय में बचपन से ही प्रभु की भक्ति, संतों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, और वहीं दूसरी ओर जो धुंधकारी है वो बचपन से ही शैतानियों, रोज झगड़े करना, रोज मार पिटाई करना, रोज चोरी करना। अब जैसे जैसे बड़े हुए घर में शिकायतें आने लगी। जब शिकायत आने लगी तो एक दिन आत्मदेव ने धुंधकारी को बड़ा समझाया कि ये गलत कर्म है, झूठ बोलना, झगड़ा करना, मार पिटाई करना, ये शोभा नहीं देता। लेकिन अपने पिता को धक्का मारता हुआ वो धुंधकारी घर से बाहर चला गया। आत्मदेव का मन इतना ज्यादा कष्ट में है कि जो आत्मदेव के हृदय में ये कष्ट था कि संतान नहीं हो रही, आज वही आत्मदेव के हृदय में ये कष्ट है कि संतान क्यों हो गई। अब ये समय का प्रभाव देखिए। जो आत्मदेव संतों के पास घूम रहे थे कि किसी भगवत कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, आज वही आत्मदेव इस बात की मन में गिलानी करते हैं कि आज मेरे संतान क्यों हो गई है। संतान का जीवन में ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति समाज में और इस संसार में उनका नाम आगे बढ़ाए, उनका नाम ऊपर ले जाए, ना कि समाज में उनकी गर्दन शर्म से झुके। लेकिन समय का प्रभाव कहिए या कलयुग का प्रभाव कहिए, आज हर माता पिता इसी बात से दुखी है, हर दूसरा घर इसी बात से परेशान है कि संतान तो है लेकिन सतमार्ग पर चलने वाली नहीं, प्रभु का भजन करने वाली नहीं, प्रभु का चिंतन करने वाली नहीं, संतों का सम्मान करने वाली नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली नहीं। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, न जाने कहाँ कहाँ चौखटों पे घूमते रहते हैं। किसी ने कह दिया वहाँ माथा टेकाओ तो वहाँ चले गए, संतान हो जाए। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ पूजा करवा देंगे, संतान हो जाएगी, वहाँ चले गए। आत्मदेव के हृदय में बड़ी गिलानी हुई। रोते क्यों हैं? संतान कष्टकारी, संतान दुखदाई। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बहुत समझाया है। कहने लगे कि पिताजी, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन
सत्संग विवेक न हो। ज्ञानी का होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है, चतुर होना अलग बात है, लेकिन विवेकवान होना ये अलग बात है। ज्ञानी जब तक है संसार की बात करेगा, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो चुप नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, जो नए नए होते हैं वो चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जिसने परम तत्व को पा लिया, उस ज्ञान के माध्यम से वो ऐसा मौन होता है कि फिर वो कुछ कहने को तैयार नहीं होता। विवेक का होना आवश्यक है। विवेक कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे, और जब सत्संग करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, कौन सा विवेक प्राप्त होगा? व्यापार वाला नहीं, संसार वाला भी नहीं, लोकाचार वाला भी नहीं। विवेक प्राप्त होगा कि प्रभु की शरणागति कैसे प्राप्त हो, प्रभु के श्री चरण कैसे प्राप्त हो। गोकर्ण जी ने अनेक प्रकार से पिता को उपदेश दिया, खूब सत्संग हुआ। गोकर्ण जी की बात सुनकर आत्मदेव एक रात्रि में बिना सूचना दिए भजन करने के लिए निकल पड़े। अब घर में पिता नहीं है, अकेला धुंधकारी है। पिता के घर पर ना होने से और उग्र हो गया, अनेक प्रकार से दुष्कर्म तो करता ही था। अब पैसे के लिए अपनी मां के ऊपर भी हाथ उठाने लगा, अपनी माता को पीटने लगा। एक दिन मां के हृदय में इतना कष्ट हुआ कि आंगन में बने हुए एक कुएं में कूदकर उसने अपना प्राणांत कर दिया। लेकिन धुंधकारी के हृदय में किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है कि पिता घर छोड़कर जा चुके हैं, मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। और प्रसन्न हो गया कि अब कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। परिणाम स्वरूप जिन गणकाओं के यहां पर जाकर धन संपदा लुटाकर आता था, उन्हीं गणकाओं को, वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखा लिया है। अब उन गणकाओं को क्या चाहिए? धन चाहिए। उस धन की पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। स्त्रियां कहती हैं और धन लेकर आओ, और धन लेकर आओ। तो एक दिन साहस किया और राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में चोरी की, बहुत सारा धन चुरा कर लेकर आया। जैसे ही गणकाओं को वो धन लाकर दिया, गणकाएं देखकर समझ गईं कि ये कोई साधारण आभूषण नहीं, ये तो राजमहल के आभूषण हैं। अगर पकड़े गए तो धुंधकारी के साथ हम सबको भी बहुत दंड मिलेगा। सबने मिलकर एक योजना बनाई, क्या किया जाए। रात्रि के समय जब धुंधकारी पहुंचा है तो उसे खूब मदरा का पान कराया। मदरा पान करते करते जब वो बेहोश होने लगा, एक चारपाई के ऊपर उसे कस के बांध दिया और अग्नि में से गरम गरम कोयले लाकर उसके मुंह में डाल दिए, जिस कष्ट के कारण धुंधकारी की मृत्यु हो गई। दुष्कर्म किए, बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए,
परिणाम स्वरूप, और फिर उसके बाद भी मृत्यु भी कैसी हुई, प्रेत योनि में चला गया। यहां पर गोकर्ण जी गया में तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। उन्हें पता चला कि धुंधकारी नहीं रहा, तो एक भाई के कर्तव्य को पूरा करने के लिए गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का वहां पर पिंडदान किया है। पिंडदान करने के बाद जब गोकर्ण जी वापस आए तो देखते हैं कि इस पूरे घर में जाले लगे हुए हैं, धूल मिट्टी सनी हुई। बड़ा कष्ट हुआ देख करके, जिस घर में आत्मदेव जैसे ब्राह्मण रहते हों, जिस घर में नित्य वेदों का पाठ होता हो, उस घर की आज क्या दशा हो गई। एक स्थान को साफ करके गोकर्ण जी ने वहां रात्रि में विश्राम किया, और जब विश्राम किया तो रात्रि के समय पर वही धुंधकारी कभी हाथी बनकर आता है डराने के लिए, कभी सर्प बनकर आता है डराने के लिए, कभी सिंह बनकर आता है डराने के लिए। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तू कौन है, अपना परिचय दो। कहने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी? अरे धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे मोक्ष के लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान किया है, तुम्हारा श्राद्ध किया है। धुंधकारी कहने लगा भैया मेरे द्वारा इतने दुष्कर्म किए गए हैं कि किसी भी पिंडदान के माध्यम से मेरी मुक्ति होना संभव नहीं। तब क्या किया जाए? तो यहां पर गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया है, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि में है, एक जगह ठहर नहीं सकता, एक जगह टिक नहीं सकता, हवा का इतना तेज प्रभाव है। तो एक 7 गांठ का बांस मंगाया गया, मंत्रोच्चार के द्वारा उसमें धुंधकारी का प्रवेश कराया। एक एक दिन की कथा होती जाती है, एक एक ग्रंथि फटती जाती है। 7 दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथियां फटी। देव स्वरूप बनकर धुंधकारी खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर कि भैया ये तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता। इस जीवन में इतने दुष्कर्म किए, इतने पाप कर्म किए कि मेरी मुक्ति होनी संभव नहीं थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरे कल्याण के लिए, मेरी मुक्ति के लिए जो श्रीमद् भागवत की कथा तुमने कही है, उसके माध्यम से मेरा मोक्ष हुआ है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें ये संदेश देती है कि और कथाएं जीवन को सुधारने वाली है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की कथा मृत्यु को सुधारने वाली है। जीवन सुधारने के लिए बड़ी कथाएं हैं, बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन मृत्यु को सुधारना हो तो मृत्यु को सुधारने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की कथा।